नन्ही चींटी और आलसी हाथी। एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे जंगल के कई जानवर रहते थे। पेड़ की जड़ें एक तरफ बड़े हाथी गजेंद्र का घर थीं और दूसरी तरफ एक छोटे चींटी परिवार का बसेरा था। गजेंद्र बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह थोड़ा आलसी था। उसे अपने ताकत पर घमंड था और वह हमेशा दूसरे जानवरों को डराता रहता था। दूसरी ओर चींटी परिवार में एक नन्ही चींटी थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत मेहनती और समझदार थी। वह अपने परिवार के साथ हर दिन खाने की तलाश में जाती और पूरे दिन मेहनत करती थी। एक दिन की बात है, जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। गजेंद्र पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और अपनी सूंड से खुद को हवा कर रहा था। चिंकी और उसकी बहनें भोजन की तलाश में निकली हुई थीं। वे सभी मेहनत से काम कर रही थीं, जबकि गजेंद्र उन्हें देखकर हंस रहा था। गजेंद्र ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, अरे नन्ही चींटियों, तुम इतनी छोटी हो और इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो, मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ, फिर भी आराम से यहाँ लेटा हुआ हूँ। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। चिंकी ने विनम्रता से कहा, गजेंद्र भाई, हम छोटी हो सकती हैं, लेकिन हमें पता है कि मेहनत से ही हमें खाना मिलता है। आराम करने से पेट नहीं भरता, हमें अपनी जरूरतों के लिए काम करना पड़ता है। गजेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम चींटियों को समझ नहीं है। मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारी ये छोटी सोच तुम्हें थका देगी। चिंकी ने जवाब दिया, गजेंद्र भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज आप ताकतवर हैं, लेकिन अगर मुश्किल समय आए तो आपकी ताकत भी काम नहीं आएगी। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। गजेंद्र ने चिंकी की बात को अनसुना कर दिया और आराम करने लगा। गर्मी का मौसम बीत गया और कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम आ गया। एक दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। पूरा जंगल पानी से भर गया था। छोटे छोटे जीव जंतु अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन गजेंद्र के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तेज बारिश और आंधी के कारण गजेंद्र का घर भीग गया। उसे कहीं और शरण लेनी पड़ी। वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। आखिरकार उसने उस पेड़ के नीचे शरण ली जहां चिंकी का घर था। जब गजेंद्र ने चिंकी से मदद मांगी तो चिंकी ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने कहा, गजेंद्र भाई, हम सब मिलकर एक छोटा सा सुरंग बनाएंगे जिसमें आप कुछ समय के लिए छिप सकते हैं। यह जगह आपको बारिश से बचा सकती है। चिंकी और उसकी बहनों ने अपने छोटे छोटे पैरों से मिट्टी खोदना शुरू किया और कुछ ही समय में एक सुरंग बना दी। गजेंद्र ने सुरंग में प्रवेश किया और उसे बारिश से राहत मिली। जब बारिश थम गई तो गजेंद्र ने चिंकी और उसकी बहनों का धन्यवाद किया। वह समझ गया था कि सच्ची ताकत केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि समझदारी और मेहनत की भी होती है। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और मेहनत की कद्र करना सीखा। अब गजेंद्र और चिंकी की दोस्ती गहरी हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे की मदद करते थे और साथ में रहते थे। गजेंद्र ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया और दूसरों की मदद करना सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत और सामर्थ्य का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। मेहनत और समझदारी से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कठिन समय में सच्चे दोस्त ही हमारी मदद करते हैं, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हों। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।